नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में शहर के बस्ती इलाकों में मूलभूत जन सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आगामी 26 फरवरी को जुस्को कार्यालय के समीप धरना देने का ऐलान किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह ने कहा कि लगातार वर्ष से जुस्को प्रबंधन शहर में दोहरी नीति अपनाने का कार्य कर रही है, जहां एक तरफ क्वार्टर इलाकों में बिजली, पानी, पक्की सड़क, पक्के नाले समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं जुस्को उपलब्ध करवाती है, लेकिन बस्ती इलाकों के निवासियों को तमाम सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। जबकि टाटा कंपनी प्रबंधन की इकाई जुस्को है और CSR के तहत उन्हें ये तमाम कार्य करने हैं। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में जुस्को ने पाइपलाइन बिछाए जाने की बात कही थी, लेकिन अब बस्ती वासियों से प्रत्येक कनेक्शन के लिए 13,000 रुपये जमा करवाने की बात कही गई है। बस्तीवासी रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं और वो इतनी मोटी रकम एक बार में जमा नहीं कर सकते। इन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आगामी 26 फरवरी को इनके द्वारा जुस्को कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसमें प्रमुख रूप से कदमा, सोनारी की जो बस्तियों में जो नागरिक सुविधाओं का जो जुस्को के द्वारा नहीं दिया जाना या उनके ऊपर अत्याचार करना, उनके ऊपर बर्बरता की तरह अत्याचार करना, ये इसके खिलाफ में हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता आज रखा है। और ये सोनारी के भूतनाथ मंदिर के प्रांगण में ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पूरी बस्ती स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से लेके कदमा तक। और आप उन बस्तियों में जाएंगे तो नागरिक सुविधा के नाम पे उनके नागरिक सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना उनको शुद्ध पेयजल पीने का है, ना उनको सही से चलने का सड़क है, ना नाली की व्यवस्था है, ना साफ सफाई है, ना बिजली है। कैसे एक आदमी इतना नरकीय ज़िंदगी जीने को मजबूर है। हम लोग उसी के खिलाफ आज प्रेस वार्ता और जिसको प्रबंधन को चेताना चाहते हैं कि आप चेत जाइए और ये जो हमारे स्लम बस्ती में रहने वाले मेरे भाई बहन जो भी रह रहे हैं, उनको आप अविलंब नागरिक सुविधाएं जो भी हैं उनको तुरंत मुहैया कराइए। अभी आपने सुना होगा, जहाँ भी बस्ती में जाएंगे, मैं घूम रहा हूँ, हम लोग घूम रहे हैं सभी लोग, तो एक ही बात सुनने को मिलता है कि पानी दे नहीं रहा है और कनेक्शन के लिए 13,000 रुपया बोल रहा है, फॉर्म भरवा रहा है, 13,000 रुपये ले रहा है और ऊपर से भी खर्चा मांग रहा है। तो एक गरीब व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करके भोजन यापन कर किसी तरह से करता है, वो 13,000 रुपया और ऊपर से और खर्चा कहाँ से ला के देगा? ये कैसे संभव है? कम से कम जिसको को मानवीय तौर पे भी उनको सोचना चाहिए कि इन गरीब लोगों को हम मुफ्त में कनेक्शन दें और जो उसके बाद जो चार्जेज होता है मंथली, जो 50-100 रुपये आप लेते रहिए, उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक मुफ्त पैसा देना 13,000 या 15,000 रुपये, ये कतई संभव नहीं। और ये एक तरह से अत्याचार है, एक तरह से गरीब लोगों के ऊपर ये जुल्म है। या आप ये बता रहे हैं कि आप आज भी आप लोग गुलाम की तरह उन लोग को पेश आ रहे हैं, उन लोगों को गुलाम बना के आप लोगों ने रखा है कि हम ना तो आपको पानी देंगे, ना बिजली देंगे, ना सड़क देंगे, ना आपको जीना है तो इसी तरह जिए। ये कौन सा टाटा कंपनी का या जिसको का ये एक तरह से बोले उनका कौन सा ये काम है? आप लोग आगे क्या 20 तारीख को जिसको कार्यालय के सामने एक महाधरना का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग स्वतः उसमें अपने आप को लेके अपने लोग आएंगे और एक धरना देने का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और उस धरना के माध्यम से हम लोग जिसको कंपनी को भी चेताना चाहेंगे कि आप तो आए हैं पब्लिक सर्विस देने के लिए, लेकिन आप इस सर्विस में भी आप प्रॉफिट खोज रहे हैं, इस सर्विस में भी आप पैसा कमाना चाहते हैं। आपकी बैलेंस शीट आप देखिए, ये आप प्रॉफिट में आपकी कंपनी है, इसका मतलब आप पब्लिक की सर्विस दे के आप उसमें भी पैसा कमाना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।